हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन इन एप्लीकेशन के अंदर पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो पैरामेट्रिक फंक्शन में एग्जैक्टली हमको एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दो चीज़ याद रखनी है। नंबर वन कि हमको दो फंक्शन दिए होंगे एक्स एंड वाई, राइट। दो फंक्शन दिए होंगे एक्स एंड वाई, और कैसे हो गए? दोनों x एंड y आर सेपरेट फंक्शन, राइट। अभी के जो हमने एग्जांपल देखे थे तो वो कैसा था, y इक्वल टू ही दिया था, राइट। तो यहाँ पे हमको एक ही फंक्शन था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, पर यहाँ पे हमको x एंड y दोनों सेपरेट फंक्शन देंगे, x इक्वल टू देंगे एंड y इक्वल टू देंगे। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है। सेकंड थिंग हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो x है एंड y दोनों सेम पैरामीटर के फंक्शन होंगे। मींस x एंड y आर फंक्शन ऑफ सेम पैरामीटर। याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो x एंड y हमको अलग अलग दो फंक्शन होंगे, राइट, बट वो कैसे होंगे? सेम पैरामीटर के फंक्शन होंगे, राइट। तो इस तरह आपको ये पैरामीट्रिक फंक्शन पता चल जाएगा, राइट। तो क्या याद रखना है? स्टेप नंबर वन, x एंड y दोनों अलग अलग फंक्शन दिए होंगे, और सेकंड थिंग x एंड y इज अ डिपेंड अपॉन सेम पैरामीटर। ओके, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो x एंड y इज अ सेपरेट फंक्शन, तो x दिया हुआ होगा और y दिया हुआ होगा, x दिया हुआ होगा और y दिया होगा। तो x इज अ फंक्शन ऑफ सपोज t है, तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो फर्स्ट थिंग x एंड y इज अ सेपरेट फंक्शन, यानी x दिया है y दिया है। सेकंड थिंग x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ सेम पैरामीटर। देखो x इज डिपेंड अपॉन फंक्शन ऑफ इसके पैरामीटर t, तो y इज डिपेंड अपॉन पैरामीटर t, राइट। दोनों अलग अलग पैरामीटर पे नहीं होंगे, सेम ही पैरामीटर पे होंगे। ऐसा भी हो सकता है x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है x इज अ फंक्शन ऑफ z, y इज अ फंक्शन ऑफ z, राइट। ऐसा मीन्स कहने का भाव अपने को क्या है कि पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है, तो हमको कैसे पता चलेगा? x एंड y डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट, अलग अलग देंगे, और सेकंड थिंग वो सेम पैरामीटर पे काम करेंगे, राइट। तो अगर ऐसा हमारे पास है तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है कि dy/dx हमको ढूंढना है। तो dy/dx ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, याद रखना है। क्यों? क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx/dt, याद रखना। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो f', राइट। मैंने बोला था, राइट, कि y है dy/dx है, उसको मैं y' भी लिख सकता हूँ और y1 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन ऑफ t है तो f' यानी उसका डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे dy/dx, नहीं, y इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f', राइट। समझ में आया? तो इस तरह हमको पहले dx/dt ढूंढना है, बाद में dy/dt लेना है, और बाद में मुझे क्या फाइंड करना है? dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? दिस आंसर इज dy/dt, जो ये फाइंड किया वो अपॉन dx/dt। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। dy/dx फाइंड करने की ये फॉर्मूला है, राइट। dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे dx/dt हुआ, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होना है? थीटा, तो dx/ क्या हो जाएगा? d थीटा। आप बोलोगे सर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सही है, पर कब होता है? जब हम x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तभी डेरिवेटिव उसका 1 होता है। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं,
डेट्स वाई उसका 1 होगा नहीं, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा एफ डैश थीटा, राइट। सिमिलरली dy बाई डी थीटा क्या आएगा, दैट इज एफ डैश थीटा, राइट। और उसके हिसाब से अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज अ फॉर्मूला dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, राइट। तो हमको दो चीज चाहिए, dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, तो इसे सेपरेटली हमको फाइंड कर लेना है। सिमिलरली अगर इसके लिए तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाई dz, है ना, क्योंकि पैरामीटर कौन है z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर f डैश z। सिमिलरली y का डेरिवेटिव dy बाई dz, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा f डैश z। और उसके हिसाब से अगर हम dy बाई dx फाइंड करते हैं तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dz अपॉन dx बाई dz, राइट। तो इस तरह हमको डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड करने की ये मेथड है, राइट। ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके एग्जाम्पल देंगे, तब आपको पर्टिकुलर आइडिया आ जाएगा, राइट। तो वापस बोल देता हूँ, पहले हम x और y जो भी मिलेगा तो देखना है कि वो किस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे t पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे थीटा पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे z पे डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे डेरिवेटिव निकलेगा, यानी x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt और dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। थीटा है तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, एंड z है तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dz अपॉन dx बाई dz, ओके। तो आपको ये फंडा राइट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल देखने वाले उसमें आपका कंप्लीटली फंडा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको आपकी नोट के अंदर लिख लेना है, ओके। और कुछ भी डाउट है तो कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।